हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग क्लब। तो आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स में हम चार्ट को कैसे रीड करें। तो हमने एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, फॉलो द ट्रेंड। उसका एक्सेस लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप एक्सेस ले सकते हो। जिसके पास ऑलरेडी एक्सेस है वो कैसे ऐड करे, वो सब मैं बेसिक टू एडवांस सब चीजें आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाके इनवाइट ओनली में जाके फॉलो द ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है अपने चार्ट पे। चार्ट पे अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली ये सीपीआर वाले लेवल्स को अभी ऑफ कर दो, ताकि हमको सिंपल वे में देखना है कि अभी ट्रेंड कौन सा है और ट्रेड कहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट में अभी अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जिसको लॉन्ग टर्म फ्यूचर में काम करना है तो उसके लिए 1 आवर या डेली टाइम फ्रेम में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी के 1 डे के चार्ट में हम जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, जिसमें ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है और ये करंट ट्रेंड लाइन है जो आपको ट्रेंड के साथ आपके कैंडल्स के साथ मूव करेगी। तो ये तो एक न्यूज वाला डे था, इसलिए उसने यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल दिखा रखी है। बाकी मेजरली कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड ही चल रहा है अभी तक। तो आप 1 डे के चार्ट के हिसाब से आप देखने जाओगे, जो फ्यूचर में काम करते हैं वो लोग सिर्फ अप ट्रेंड के लिए ही सोच सकते हैं। अभी मैं 1 आवर के चार्ट में जाके दिखाता हूँ कि 1 आवर चार्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जिस दिन इलेक्शन के न्यूज के दिन यहाँ पे रेड परफॉर्म हुआ था, उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक दूसरे दिन तक वो ग्रीन नहीं हुआ था, मतलब डाउन ट्रेंड कैप्चर करवाया हमको। उसके बाद से लेके अभी तक पूरा ग्रीन जोन में, मीन्स अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। यही सेम चीज आप निफ्टी में भी देखोगे। तो निफ्टी में भी यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तब से लेके लास्ट यहाँ पे रेड परफॉर्म हुआ और यहाँ पे रेड कंफर्मेशन हुआ, और यहाँ से ट्रेंड साइड पे और नेगेटिव हो सकता है। तो अब ये देखने के बाद हमको एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सिनेरियो कैसे जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 आवर की ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। ग्रीन सिग्नल के बाद ये नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। तो हम क्या करेंगे, कैंडल्स के हाई को मार्क करके रखेंगे। तो सबसे पहले ये वाली आपकी एंट्री कैंडल है और ये वाली आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, अब उसको कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और एंट्री कैंडल का हाई हमको मार्क करके रखना है। फिर ये दूसरी कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। दूसरी कैंडल अगर ये लाइन एंट्री लाइन के ऊपर, मींस पहली लाइन का हाई के ऊपर क्लोज आया, तो आपको एंट्री कर देनी है और एसएल आपको रखना है। जो एंट्री कैंडल का लो था वो एसएल रखने के बाद आपने फ्यूचर में फॉर एग्जांपल लॉन्ग साइड चले गए तो आपको यहाँ तक एग्जिट नहीं करना है। ये पूरा ट्रेंड आपको मिल सकता है अगर आप ये इंडिकेटर के साथ चलोगे। तो जब ये इंडिकेटर यहाँ पे रेड हुआ, जब ये मैजिकल लाइन हमारी रेड हुई, तो आप ये कैंडल के अंदर एग्जिट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मेजर करके देखो, अराउंड 1000 पॉइंट आपको मिल जाते हैं 3 डेज, 1 2 3 4 डेज के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा पूरा ट्रेंड कैप्चर करना हो तो आपको ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करेगा। और आपको यहाँ पे अगर रेड लाइन आ गई या कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल आ गई तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक ये लाइन हमारी अप ट्रेंड में है तब तक। जब ये लाइन डाउन ट्रेंड में आ जाएगी तो आप उसको ही वही पोजीशन को शॉर्ट साइड में ले जा सकते हो। मतलब अपनी लॉन्ग साइड पोजीशन को बुक कर लो और एक शॉर्ट साइड की नई पोजीशन क्रिएट कर लो। और यहाँ पे आपको वो एग्जिट दे दिया, तो शॉर्ट साइड भी आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 488 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ से इलेक्शन रिजल्ट के दूसरे दिन से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और हमको यहाँ पे एक एग्जिट सिग्नल दिया, यहाँ पे एक एग्जिट सिग्नल दिया। अगर आप यहाँ से एग्जिट हो गए तो कुछ नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट डे आप एंट्री कर लो और वो एंट्री अभी तक फिलहाल ऑन है। यहाँ पे
एग्जिट सिग्नल हमको नहीं मिला है क्योंकि जो एंट्री कैंडल थी, ये वाली कैंडल, रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये लो आपको मार्क करके रखना है। इसका लो अगर ब्रेक हुआ तो अपनी लॉन्ग वाली पोजीशन को एग्जिट करके आप शॉर्ट वाली पोजीशन में बैठ सकते हो। तो ये तो हो गया लॉन्ग व्यू ऑफ कोई भी इंडेक्स आप ले लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसमें आप लॉन्ग में काम करना चाहते हो तो ये इंडिकेटर आपको ऐसे हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है, उसको अगर ये इंडिकेटर का यूज करके डेली के ऐसे 2-3 ट्रेड निकालने हैं जो प्रॉफिटेबल में हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 50 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल हम ये दिन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दिन में 15 मिनट की एक कैंडल परफॉर्म होने दो। एक कैंडल कैसे परफॉर्म करती है चेक करो, उसके बाद हमारी ट्रेंड लाइन का कलर चेक करो। ट्रेंड लाइन हमारी रेड है, मीन्स हमको देखना है कि उसका लो कब ब्रेक होता है। तो इसका लो हमने यहाँ पे मार्क करके रख दिया कि ये लो ब्रेक होगा तो मैं पुट साइड में एंट्री लूंगा या शॉर्ट साइड में एंट्री लेंगे। दूसरी कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, तो हमने दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल स्टार्ट होने से पहले हमने एंट्री बना दी है। तो अब इसमें एंट्री बनाने के लिए और भी 2-3 कंडीशंस देखनी है। पहले हमने देख लिया कि लो एंड हाई ब्रेक पे कंफर्मेशन नंबर 1 मिलेगा। अब हम जाते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स में, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में हमको शॉर्ट टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अब हम 5 मिनट के अंदर भी जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि 15 मिनट की ये कैंडल खत्म हुई थी, उसके बाद ये कैंडल पे हमको कंफर्मेशन मिला था। ये 1 2 3 मीन्स ये 15 मिनट की दूसरी कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें हमको कंफर्मेशन मिला था, तो हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली होगी ये 3 कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे हमने कहीं पे एंट्री ली और हमको एसएल कौन सा रखना है, तो ये जो रेड लाइन आ रही है उसका एसएल रखना है। मीन्स अगर रेड लाइन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रीन में, तब तक हमको पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंट्री ले ली और यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कि ये कैंडल पे ग्रीन कन्वर्ट हुई, तो हमने पूरे पूरे 136 पॉइंट कैप्चर किए। ये तो हमने इंडेक्स में देखे, सब लोग ऐसे इंडेक्स में ही दिखाते हैं कि इतने पॉइंट कैप्चर हुए, लेकिन मैं आपको यही सेम चीज कॉल एंड पुट यानी कि ऑप्शन में दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एंट्री करने वाले थे तो यहाँ पे कौन सा बैंक निफ्टी का क्या भाव रनिंग था। तो हम मान लेते हैं कि 51,600। तो अगर किसी को पुट लेना है तो इन द मनी पुट फाइंड कर लो। तो मैं जाता हूँ 51,800 में, तो यहाँ पे मैं बाजू में ही लगा देता हूँ 51,800 का पुट। 51,800 का पुट। तो हम पहले टाइम नोट डाउन कर लेते हैं, कौन से टाइम पे हमको एंट्री करनी है, 9:55 को। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो देखिए ये कैंडल 9:55 में हमको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। ये कैंडल यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट भी ले रही है, हमारी मैजिकल लाइन के ऊपर सपोर्ट भी ले रही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एंट्री कर ली, हमने एंट्री कर ली है 450 पे। तो 450 पे मैं एक लाइन लगा के रखता हूँ, या फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर ली, 460 पे एंट्री कर ली फॉर एग्जांपल। और हमको अब देखना है कि ये ट्रेंड लाइन जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करेगी, तो जब यहाँ पे रेड हो रही है, ग्रीन में से रेड कन्वर्ट होगी तो एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे रेड हो रही है तो अराउंड 512 के आसपास आपको बुक कर लेना है। तो ये एक आपका कंफर्म ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड आपको कब मिलेगा, जब आप वापिस से वही कैंडल ये लाइन को कट करके क्रॉस करके ऊपर क्लोज आएगी और वो लाइन रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। अगर इसके हाई पे एंट्री करनी है तो ये कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, और ये कैंडल पे एंट्री होते ही देखो आप कितना अच्छा सा मुंह आ गया, सिर्फ 2 कैंडल में आपको 150 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं। अब ये हो गया हमारा एक पुट साइड का ट्रेड। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमको मिला है एक कॉल साइड का ट्रेड। अब कॉल साइड का ट्रेड कंफर्म कैसे हुआ, ये बीच में साइडवे जोन था। साइडवे जोन में आप देखोगे तो ये लाइन बार बार रेड ग्रीन कन्वर्ट होगी, तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। मीन्स ये ट्रैपी जोन में आपको नहीं फंसना है। अगर आपका एक एसएल हिट होता है तो आपको फिर वेट करना है क्लियर कंफर्मेशन के लिए। क्लियर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन हुआ, उसका वो ग्रीन हुआ लेकिन वो कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो उसका हाई हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे। तो ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बन गई।
अब हमारी एंट्री कैंडल पहले ये थी, लेकिन उसने ऊपर क्लोज नहीं दिया तो हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर हमारी एंट्री कैंडल ये बन गई क्योंकि अभी भी लाइन ग्रीन में है और ऊपर क्लोज भी दे दिया। लेकिन क्या कंफर्मेशन कैंडल ने हमको सिग्नल दिया है एंट्री करने का? ये कंफर्मेशन कैंडल है, नहीं दिया है, क्योंकि वो वापस से इसके हाई के नीचे क्लोज हो गई है। इसका हाई क्या है हमने मार्क करके रखा है, फॉर एग्जांपल ये है, इसके नीचे क्लोज दिया है तो हम इसमें भी एंट्री नहीं करेंगे। तो हमारा एक ही कंफर्मेशन मिला है, और फिर यहाँ पे हमको मिल गया कंफर्मेशन कि ये लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग हो गया और ये हमारी मैजिकल लाइन भी ग्रीन हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, ये कैंडल क्लोज होते ही आपको ये कैंडल में कहीं पे भी एंट्री कर देनी। तो ये कैंडल क्लोज हुई है 145 को। 145 को हम देखते हैं कि 51,300 का कॉल क्या भाव चल रहा था, 51,300। 145 में हम जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 145 पे ये ऑप्शन का चार्ट है। मींस आपको सीधा सीधा यहाँ से प्रॉफिट ही पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब 145 की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, ये कैंडल पे आपने एंट्री की, तो समझ लो कि यहाँ पे आपने हाई पे ही एंट्री किया, 145 कैंडल के हाई पे। तो 421 से आपकी एंट्री हुई है। और अगर आपने ये रेड मार्क देखा है, ये वाला, वो जोन क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन ये रेड मार्क जैसे ही आ जाता है तो आपको ये कैंडल के अंदर कहीं पे भी एग्जिट कर देना है। तो आपको सीधे सीधे 180 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं। अगर आपने वो रेड मार्क पे एग्जिट नहीं किया तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे तो एग्जिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो रेड कन्वर्ट हो गई है और वहां पे आपका एसएल एक्चुअली ट्रेल हो गया। एसएल ट्रेल होके 57 पॉइंट आपको मिल गए। तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस के चार्ट में भी क्लियरिटी मिल जाती है कि ऑप्शन के चार्ट में मुझे कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। और जब ऐसे ग्रीन कैंडल का कलर चेंज हो जाए, ये लाइट ग्रीन कलर जब आ जाए, तो आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे ज्यादा ओआई बिल्डअप हुआ है। ज्यादा ओआई बिल्डअप हुआ है तो वहां पे रिवर्सल के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं कि 50% ऑफ दिस कैंडल आपका एसएल रहना चाहिए, अगर रिवर्सल हुआ तो ऐसे ही अगर इसमें 50% का एसएल नहीं गया तो कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड। ओके, यहाँ पे कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल वापस से लाइट ग्रीन बन गई, तो आप इसका 50% का एसएल लेके चलो, मीन्स ये कैंडल में आपका एग्जिट हो जाएगा। तो सिस्टमेटिकली अगर देखने जाएंगे तो हमको यहाँ से 140 पॉइंट कैप्चर होंगे। लेकिन ये इंडिकेटर से आपको इतना इजी हो जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है और किस लॉजिक से करनी है, इंडेक्स क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है। अब कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि इंडेक्स में ग्रीन सिग्नल दे दिया लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि वहां पे उस दिन डीके ज्यादा है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें मुझे बाइंग नहीं करना है, अदरवाइज मेरा एसएल ही जाने वाला है डीके की वजह से। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, इजी हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये इंडिकेटर में अंदर और भी क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स के चार्ट में ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, वो है हमारा 15 मिनट का रेंज। जैसे ही हमने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया कि ये कैंडल पे हमको एंट्री करनी है, तो वहां पे दूसरा कंफर्मेशन आपको ये भी मिलेगा कि वो 15 मिनट की रेंज को ब्रेक करके उसको रिटेस्ट करके फिर नीचे गिर रहा है, तो इजीली वो नीचे गिर सकता है। ऐसा ही अगर आप देखोगे कि जब 15 मिनट की रेंज तोड़ के ऊपर जाएगा तो भी आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो दिन में जो ट्रेडर ऐसे है कि दिन में मुझे सिर्फ एक और दो ही ट्रेड, लेकिन परफेक्ट ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो वो लोग ये दो तीन कंफर्मेशन एक साथ में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि और क्या कंफर्मेशन हो सकता है। तो आप ये ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस जो देख रहे हैं वो है हमारे रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस बार बार मूव करके रिटेस्ट करके वापस से घूम रहा है या तो रिवर्सल ले रहा है, वो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर आपको बता देता है। तो अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन जो बॉक्स है वो अपने आप क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, दूसरी बार वापस से उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस गया, तीसरी बार यहाँ पे 3 बार रिजेक्ट किया है, चौथी बार उसने ब्रेक किया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया इसलिए वापस से ऊपर घूम गया, और पांचवी बार भी उसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। मतलब आपका अगर पुट साइड का ट्रेड यहाँ से एक्टिव है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर यहाँ से आपने कॉल साइड का ट्रेड एक्टिव किया तो आप ये रेड बॉक्स पे आप बुक कर सकते हो। तो आप बॉटम से बाय करोगे और टॉप पे सेल करोगे।
टॉप से सेल करोगे और बॉटम पे बाय कर पाओगे। तो ये इंडिकेटर आपको थर्ड कंफर्मेशन ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की ओर से आपको दे देगा। अब है फोर्थ कंफर्मेशन। ये इंडिकेटर में मैंने 5 अलग अलग डिफरेंट लॉजिक्स जो काम करते हैं मार्केट के अंदर वो सब कंबाइन करके दिए, ताकि आपको फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू के वर्जन में भी और ज्यादा इंडिकेटर डालने ना पड़े, सब काम एक ही इंडिकेटर से हो जाएगा आपका। अब है जो लास्ट वाला इंडिकेशन, वो है बेयर एंड बुल। बेयर एंड बुल का इंडिकेटर और उसके साथ ये ट्रेंड लाइन अपने आप बनती रहेगी। आपको ट्रेंड लाइन बनाने में कुछ कंफ्यूजन है या तो नहीं आता है, प्राइस एक्शन आपको नहीं आता है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये इंडिकेटर में अपने आप बनेगा। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही बनी, यहाँ पे बेयर का सिंबल आया, उसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, यहाँ से बेरिश मोड स्टार्ट हो सकता है, या तो प्राइस अटक सकती है। वैसे ही बुल का सिग्नल जब आएगा आपके पास, तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ से नीचे जाने के लिए मार्केट रेडी नहीं है। बुल सिग्नल आने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी रैली आपको दिखाई है। यही चीज आप अगर 15 मिनट में टाइम फ्रेम में भी देखोगे, तो आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा कि जब बुल एंड बेयर आता है, यहाँ पे बेयर सिग्नल आया है, उसके बाद प्राइस ऊपर मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, सीधा ही नीचे आ गया। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड बुल एंड बेयर आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुल सिग्नल आया है। बुल सिग्नल को उस दिन के लिए तो उसने ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन और वो उसकी वजह से ब्रेक हुआ। लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी स्टार्ट है यहाँ पे। जब भी ये ग्रीन बॉक्स बना, उसके बाद प्राइस मूव अपवर्ड हो गया और अपवर्ड डायरेक्शन उसकी स्टार्ट रही, कब तक, जब तक ये बेयर सिग्नल नहीं आया। बेयर सिग्नल आते ही तुरंत देखो मार्केट धड़क से नीचे आ गया। ठीक है। फिर ये बॉक्स पे रीटेस्ट किया, बॉक्स को एक बार बनने के बाद रीटेस्ट करते आए, तो बहुत ही अच्छा मूव हमको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अगर डेली रूटीन में यूज करोगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो बाइंग के अंदर। बिकॉज बाइंग के अंदर अगर आप बार बार एंट्री करोगे, बहुत ओवर ट्रेडिंग करोगे, अपना एक ग्रीन कैंडल पे आप ऐसा सोचोगे कि अभी कॉल ले लेना है, रेड सिग्नल पे आपको पुट ले लेना है, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसके लिए आपको ऐसे ट्रेंड इंडिकेशन करना ही पड़ेगा। ट्रेंड अगर आप अपने आप खुद नहीं निकाल सकती है, तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि अभी नेगेटिव ट्रेंड है कि पॉजिटिव ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड के साथ ऑप्शन के चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कॉल एंड पुट दोनों का आपको एग्जांपल दिखाया। वैसे ही आप कोई भी चार्ट में, एमसीएक्स का कोई भी चार्ट हो, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, या फिर आप फॉरेक्स का कोई भी चार्ट ले लो, क्रिप्टो का कोई भी चार्ट ले लो, तो वो सब में ये चीज काम करेगी, बिकॉज ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेशन बनाया हुआ है। तो मैंने ये इंडिकेटर के जो हिडन सिग्नल्स थे वो भी सब आपको समझा दिया है। ये एक मेन लाइन है, मैजिकल लाइन, जो आपको ट्रेंड इंडिकेशन करेगी। दूसरा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा 15 मिनट रेंज, और चौथा आपको बियर एंड बुल का सिग्नल मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज कैंडल का कलर। अगर कैंडल का कलर लाइट हो जाता है, जैसे ये वाला, तो समझना कि वहां पे ओआई बिल्डअप ज्यादा हुआ है, मीन्स रैली आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। तो ये सब चीजों को, पांचों चीजों को एक साथ में जोड़ के हमने एक इंडिकेटर बनाया है, जो पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। हम तो बोलते हैं इसको 80 से 90% की एक्यूरेसी हमको अभी तक दिखाई है। अगर आपको भी यही इंडिकेटर के साथ काम करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।